बहुत स्वागत है आपका फ्रीडम एक्सप्रेस में। मैं हूं अंसरुल बारी। बिहार में चुनावी तैयारियां अपने जोरों शोर पर चल रही हैं। पहले फेज के चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से सीट शेयरिंग और साथ ही साथ अपने हिसाब, अपने नफा नुकसान को देखते हुए तमाम तरह की तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अब अपना पर्चा भी दाखिल करना शुरू कर दिया है। हम आपको बताएं कि बिहार में तीन चरणों में ये पूरे मतदान होने हैं। ऐसी सूरत में ये कहा जा सकता है कि दो हिस्सों में फिलहाल, हालांकि गठबंधन वहां पर कई बन गए हैं इस विधानसभा चुनाव में, लेकिन आज हम खासतौर पे बात करेंगे एनडीए लेड गठबंधन और साथ ही साथ जो यूपीए लेड महागठबंधन है उसके बीच में हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे चुनाव को किस तरह से देखा जा रहा है। और जिस तरह से खासतौर से एनडीए के बीच में जनता दल यूनाइटेड हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ रामविलास पासवान की जो पार्टी है यानी चिराग पासवान जिसके अध्यक्ष हैं, वो इन तीनों पार्टियों के बीच में किस तरह की जो है रस्साकशी इस वक्त चल रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनवर सईद साहब, जो भाषा यानी पीटीआई का जो हिंदी वर्जन है उससे जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ हैं। अनवर सईद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपसे फ्रीडम एक्सप्रेस में। सबसे पहला सवाल आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि आखिर बिहार में चूंकि पहले फेज का चुनाव होना है और उसके लिए तमाम जो है तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तमाम पार्टियों ने अपने जो है लिस्टों को भी फाइनल कर लिया है। थोड़ा बहुत जो है जो कुछ बचा है तो वो भी जल्द ही उसे फाइनल तमाम राजनीतिक दल कर लेंगे। लेकिन अगर एनडीए और यूपीए को देखा जाए, किस तरह का चुनाव आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है वहां पर इन दोनों बड़े गठबंधनों के बीच? बीजेपी ने कुछ दिन पहले अपने कुछ फर्स्ट फेज के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी हम्म। और कल फिर दो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। हम्म। तो अब मोटा मोटी इसका देखिए तो तस्वीरें सामने आ गई हैं कि जदयू के कौन उम्मीदवार होंगे। अभी बाकी और फेज के जदयू ने तो अपने सारे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हम्म। बीजेपी का भी सेकंड और थर्ड फेज का आना बाकी है। हम्म। तो और आरजेडी में शुरुआती दिनों में दोनों गठबंधन में, चाहे वो एनडीए हो या फिर विपक्षी महागठबंधन हो, जी। दोनों में सीटों को लेकर के कुछ पेच फंसा रहा और कुछ घटक दल इधर उधर भी हुए। हम्म। और उसके उसके बाद अब मोटा मोटी तस्वीर क्लियर हो गई है। कैंडिडेट का धीरे धीरे लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हम्म। और लास्ट में वो जो एनडीए में तलखी चल रही थी रामविलास जी की पार्टी लोजपा को लेकर के, हम्म। तो उसको भी लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया है। हम्म। और अब लोजपा गठबंधन से बाहर है। हम्म। और लोजपा अपने कैंडिडेट वो भी अब मैदान में उतार रही है, लेकिन उसमें अभी कोई लोजपा की कोई अभी सूची विधिवत पार्टी द्वारा जारी नहीं की गई है। हम्म। लेकिन गिने चुने जो भी, चाहे वो आरजेडी ये जदयू की तरफ से टिकट जिनको नहीं दिया गया है, या फिर बीजेपी की तरफ से जिनका टिकट कटा है, या जदयू में टिकट कटा है, तो ये लोग जिसको कहिए कि बागी कहा जाता है, तो तो बागी बागी हैं या असंतुष्ट हैं, या फिर ये हाँ कहा जा सकता है कि जिनको टिकट नहीं मिला है वो एलजेपी की तरफ जा रहे हैं, एलपी एनडीए की से। तरफ रुख कर रहे हैं। जी। अब वहां पर वो अपना देख रहे हैं कि कौन कैंडिडेट ज्यादा सक्षम होगा हम्म। सीट निकालने में। हम्म। तो उसी हिसाब से वहां अपना वो डिसाइड कर रहे हैं। हम्म। और ओवरऑल अभी तक जो ये आई है, मैसेज गया है मास में, वो यही मैसेज गया है कि जिस तरह से चुप्पी रही नीतीश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ, लगातार चिराग पासवान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
की बयानबाजी रही या जो भी तलखियां रही तो उस मामले में बीजेपी चुप्पी साधी रही। और सीट अनाउंसमेंट के जस्ट पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आकर के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वाजा करते हैं कि जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास नहीं रखेगा या उनको नेता नहीं मानेगा तो वो गठबंधन का हिस्सा नहीं नहीं, होगा। ऐसा ऐसा कहने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, ऐसा कहने की जरूरत ये क्यों पड़ी, इसलिए कि बीजेपी की तरफ से जिस तरह से इन सारी तल्खियों को लेकर के खामोशी थी, तो एक मैसेज ये जा रहा था कि बीजेपी के इशारे पर ये सब हो रहा है। जी। तो जो भी चिराग पासवान तो उसी को काउंटर करने के लिए उसमें संभवतः नीतीश जी की ये स्ट्रेटजी रही हो कि पहले भाई बीजेपी ये स्पष्ट कर दे कि वो आकांक्षाएं तो सभी की होती है, बीजेपी की भी आकांक्षाएं हैं कि वो छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहे एनडीए में बिहार में, वो बड़े भाई की भूमिका में आवे। और गाहे बगाहे वो इलेक्शन से पहले भी भाजपा के कई नेता नीतीश जी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। तो ये चीजें नहीं, और उससे पहले के अगर आप ये पीरियड में जाइएगा तो आपने देखा होगा कि पहले का जो इलेक्शन हुआ, चाहे वो 2010 का इलेक्शन हो, तो उस इलेक्शन में आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश जी ने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक अखबार में ऐड दिया, तो उसको लेकर के और उसके बाद फिर यहाँ पर जो भाजपा की बैठक हुई थी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की, उस बैठक में अपने घर पर लोगों को दावत दे करके फिर वो उस बैठक को उस दावत को कैंसिल कर दिया था। तो वो तल्खियां शुरू से थी और 2013 तक आते-आते मतलब नीतीश बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए नहीं कर पा रहे थे नीतीश जी। तो 2013 में उनका बयान भी आया और बाद में उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ भी लिया। फिर बाद में वो 2015 में आकर के फिर वो लालू जी के साथ हाँ, आरजेडी साथ मिल जनता दल के करके, साथ चले गए, लालू जी की पार्टी के साथ। हाँ, और महागठबंधन बना करके और अपना उन्होंने चुनाव लड़ा। तो ये सारी चीजें, ये डेवलपमेंट बीच में हुआ, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां होती है और उस मजबूरी की तहत बीजेपी ने भी अभी फिर वक्त जैसा माना जा रहा है कि ये समझा हो कि हाँ भाई सत्ता में आना है पहले, तो उसके तहत नीतीश जी के साथ अपनी बातचीत हुई और फिर वो महागठबंधन से नीतीश जी अलग हुए और अलग होने के बाद फिर बीजेपी के साथ नई सरकार बनाई। अब वो सरकार तो बन गई, लेकिन उसके बाद ये रहा कहीं न कहीं कि जो नीतीश जी ने दावत को कैंसिल किया था, तो वो सारे अपमान जो थे, उस अपमान को या फिर उनके नेतृत्व को जो और नरेंद्र जी के स्वीकार नहीं किया था, तो उस अपमान का भविष्य में कहीं न कहीं बीजेपी बदला लेगी। तो वो नहीं, तो ये जो पूरा उस खेल हो रहा था, ये भी एक बदले की रणनीति थी, जिस तरह से बदले की रणनीति बयानबाजी कर देखिए, रही थी। ओवरऑल आप ये चीज देखिए कि मतलब सही साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हमें। में नेतृत्व परिवर्तन के बाद जो अभी का जो दौर चल रहा है, कि इसमें देश भर में किस तरह से राजनीति हो रही है और किस तरह से सरकारें बन रही हैं, ये किसी से ढकी छुपी बातें हैं नहीं। ये तो
उसके कई उदाहरण हैं और ताज़ा उदाहरण आपको मध्य प्रदेश का है। जी। और ये सब सारी चीज़ें हैं, तो ये सत्ता में मतलब आने के लिए हर तरह के साम-दाम, दंड-भेद नीति अपनाई जाती रही है। हम्म। तो अभी जो है अब फिलवक़्त तो यही चर्चाएँ हैं कि किसी न किसी तरह बिहार में सत्ता में मतलब जिसको कहते हैं कि बड़े भाई की भूमिका, हम्म। तो उस भूमिका में बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो आना चाहती है। नहीं, आना चाहती है तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से एलजेपी का पूरा गेम है, ये उसी का एक पार्ट है? एलजेपी का गेम नहीं कहा जा रहा है। एलजेपी लोग ये भी नहीं कह रहे, चूँकि जिस तरह से चुप्पी रही सारे मामलात में, एलजेपी कोई एनडीए में बहुत बड़ा घटक नहीं है, या उतना ताकतवर घटक नहीं है जो कि बड़े दोनों घटक की बात नहीं मानते। कहीं न कहीं से ये माना जा रहा है कि उसको प्रेशर मिल रहा है, चीज़ें करवाई जा रही हैं। तो तो ये कौन ये करवा रहा है? ये ज़ाहिर-सी बात है कि जिस तरह से चुप्पी बीजेपी की रही, हम्म। तो उस पर ही आरोप लगते रहे हैं। हम्म। ये तो लेकिन इस ये पूरी जो ये जो पूरी इंटरनल पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी की, के एलजेपी के जरिए से बयान दिलवाना, पूरे मामले पर खामोश रहना, आपको लगता है कि जो एक सत्ता में पहुंचने की एक चाहत है, एक कसक है भारतीय जनता पार्टी को, वो जो है पूरी हो पाएगी? अब ये तो इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा, लेकिन ओवरऑल यही है कि हालाँकि जो सीट का अनाउंसमेंट हुआ एनडीए का, उसमें उस दौरान सुशील मोदी जी ने ये स्पष्ट किया, हम्म। जो मुख्यमंत्री हैं भाजपा के बिहार में सबसे जी। वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि चाहे इलेक्शन में हमको कम सीट भी मिले आए जदयू की तुलना में, लेकिन हम से ज़्यादा सीट भी आ जाए जदयू की तुलना में, तो लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। हम्म। लेकिन आम तौर पर राजनीति में जो बातें कही जाती हैं, उस पर बाद में कायम रहें, हम्म। ये उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। नीतीश जी ने कभी कहा था कि मिट्टी में मिल जाएँगे, भाजपा के साथ नहीं जाएँगे। नहीं जाएंगे, वो गए। ये हुँ, नारा दिया गया था। हाँ, नारा क्या उन्होंने कहा था बज़ाब्ते जी। इलेक्शन अ पिछले इलेक्शन में। जी। तो अब नेता पॉलिटिशियन राजनेता जो भी बोल रहे हैं वो उस पर आगे कायम रहेंगे, हम्म। ये आने वाला वक़्त ही बताएगा। बिल्कुल, एक सवाल और जानना चाहेंगे, जैसे चूंकि दल बदल की भी आजकल जो है पार्टियों में जब चुनाव आते हैं, बड़े पैमाने पर दल बदल होता रहता है, अलग अलग पार्टियों से इधर जाना। एक बड़ा नाम रामेश्वर चौरसिया का, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बिहार से आया करते थे, वो और इसके अलावा कुछ बड़े चेहरे जो है भारतीय जनता पार्टी के शामिल होते हैं एलजेपी में। वो कितना असर डालेगा इस पूरे मूवमेंट को लेकर? देखिए मोटा-मोटी यही इस तरह के जितने भी लोग जा रहे हैं बीजेपी के हाँ। उधर, तो उनके बारे में यही माना जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, पहले भी लोजपा में टूट हुआ है। हुँ, हम्म। और लोजपा के का एक बड़ा पार्ट पार्टी छोड़ कर के और फिर बाद में उन्होंने जो पार्टी छोड़ चुके हैं। तो और ये तो इनका तो पुराना संबंध है बीजेपी से। हम्म। तो ये इस संभावना से इनकार नहीं की जा सकती है कि अगर मान लिया लोजपा कुछ सीट जीत भी लेती है, हम्म। और तो उसके वो सारे अपने ऐसे जो भी हैं, तो अगर बीजेपी को अपनी सरकार बनाने में जोड़-तोड़ करना पड़े, तो लोजपा के ये इस तरह के जितने भी हैं जो पहले उनसे मुंसलिक रहे हैं, तो वो बीजेपी की तरफ नहीं लौटेंगे। अच्छा, कुछ हुँ। इस तरह की खबरें मिल पाई हैं आपको कि चूंकि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है,
ऐसे में रैलियां भी करना है, चुनाव भी इसी पीरियड में हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पे बहुत सारी तैयारियां की हुई हैं और बड़े अलग अंदाज में इस बार का ये चुनाव हो रहा है। जो राजनीतिक दलों के या स्टार प्रचारकों की जो रैलियां हो रही हैं, उसको लेकर के क्या कुछ खबरें मिल रही हैं? अभी उस तरह की रैली नहीं, लेकिन अब वो इलेक्शन कमीशन ने कुछ गाइडलाइन किया है, उनकी संख्या, स्टार प्रचारकों की संख्या को घटाया है। काफी घटा दिया हम्म, जी। हम्म। तो उसको घटाया है। अब आमतौर पर आप ये देखिएगा कि वो तो बीच में आपने देखा होगा, बहुत सारी खबरें आई हैं कि अभी चुनाव शुरू होने से पहले अपने अपने इलाकों में लोगों ने बैठकें की हैं, नेताओं ने। तो उसमें भारी भीड़, लोग कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, और इस तरह की बातें सामने आती रही है। हम्म, अभी भी आप जो भी चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाता है, बड़ी पार्टी से लेके छोटी पार्टियां तक, हम्म। तो उन सारे में जाकर के आप गैदरिंग जिस तरह से देखिएगा, तो देखने के बाद आपको नहीं लगेगा कि कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन हो रहा है। हम्म। केसेस, पॉजिटिव अच्छा, केसेस नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, प्रिया पुष्पम के बारे में बड़ी खबरें सामने आई और उन्होंने अपनी एक आनन फानन में एक पार्टी बनाई और वो भी चुनावी मैदान में है। आ, वो इस पूरे, चूंकि वो खुद से जो है मुख्यमंत्री पद की दावेदार भी हैं, ऐसी स्थिति में ये एनडीए या फिर ये जो यूपीए है, ये दोनों दल इस नई पार्टी को लेकर के किस तरह का विचार है या क्या चीजें चल रही हैं वहां की पॉलिटिक्स में? हम प्रिया पुष्पम के बारे में उस पर चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले और भी जो जिसकी आपने शुरुआती दौर में चर्चा की, जी। चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन को छोड़कर और भी जितने भी हम्म। पार्टियां जैसे हैं, जाप या के यानी पप्पू यादव उन के लोगों ने नेतृत्व में उन है। लोगों हाँ, वो रामविलास से कल वो लोजपा अलग हो गई। उसके अलावा और भी जितने छोटे छोटे दल थे, तो उन लोगों ने मिल करके यहाँ पर अलग अलग गठबंधन बनाया है। आज उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें संभवतः ये उम्मीद जताई जा रही है कि ओवैसी जी ने जो गठबंधन बनाया है, तो उस गठबंधन के साथ उनका हम्म। टाई अप हो सकता है। हम्म। तो ये इस तरह के जो भी अलग अलग, मतलब जिसको कहिए कि तीसरा मोर्चा, हम्म। तो ये तीसरे मोर्चे के तौर पर ये एक अलग शेप ले रहे हैं। और हम्म। उसके अलावा इंडिविजुअली लेवल पर देखिए, तो जैसे लोजपा अलग चुनाव लड़ रही है, प्रिया पुष्पम की ये कहा जा बात सकता है कि चार पांच जो है मोर्चे इस वक्त बने हुए हैं। हाँ, मतलब अलग अलग मोर्चे बने हुए हैं, चार पांच तो नहीं, लेकिन हाँ, इस तरह के कुछ मोर्चे बने हुए हैं। हम्म। और उसके अलावा अलग अलग दलों में लोजपा हुए, प्रिया पुष्पम की अगर आप बात करें, तो ये सारे नोन फिगर्स हैं, हम्म। जो मास में कहीं न कहीं दिखते हैं, मास से जुड़े हुए हैं। हम्म। प्रिया पुष्पम की मास से जुड़ने की बात तो दूर, अभी हम्म। यहाँ पर ओवरऑल मीडिया वालों से भी बहुत इंटरेक्शन उनका नहीं है। हम्म। हम्म, जो मास तक ये मैसेज पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम्म। तो वैसी स्थिति में अब भले ही वो एक आकांक्षाएं रखी हो बिहार में बदलाव की, लेकिन लेकिन बहुत ज्यादा अब उनकी चर्चाएं हैं इलिट क्लास के बीच में है। को एक्टिव होने के तौर पर अगर देखिए, चुनाव का समय है, हम्म। तो वैसी स्थिति में कोई उस तरह का बहुत ज्यादा गतिविधियां इस पार्टी की नहीं दिखती है। बिल्कुल। तो प्रिया पुष्पम कितना असर डाल पाएंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब और अब जो अब घटक अब दल हैं। देखिए, चाहे अब ये जितने भी मोर्चे बने हैं, हम्म। मतलब बड़े घटक दोनों को, अगर एनडीए और महागठबंधन को छोड़ करके ये जितने भी घटक हैं, हम्म। तो ये इनकी बारे में जो चर्चाएं हैं, वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं लोग, वोट कट हुआ, हम्म। मतलब वोट काटने वाले। हम्म। तो वो कहीं ना नमक की कहीं तरह बढ़ जाएंगे सब। कोर अपना वोटर। वोट, हाँ, हम्म। कोर वोटर है, तो वो कोर वोटर
उनको जिताने में मदद करेगा। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी का रास्ता हमवार हो जाएगा। हाँ, बीजेपी को संभवतः इसमें फायदा पहुंचे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर सईद साहब। ये थे वरिष्ठ पत्रकार अनवर सईद साहब पटना से, जो बता रहे थे कि बिहार में राजनीति किस तरह से लम्हा बलम्हा बदल रही है और किस तरह से चुनाव के बीच में ये जो तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं तेजी के साथ बदलाव ला रहे हैं। लेकिन जाने से पहले हम तमाम लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारा फ्रीडम एक्सप्रेस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियोस आसानी के साथ मिलते रहें। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नॉन प्रॉफिट प्लेटफॉर्म है और इसके जरिए से ये जो है पूरी गतिविधियां अंजाम दी जा रही हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।